हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बेदोरा स्मार्ट लाइफ। दोस्तों मैं रोशन सिंह। आज मैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर सेट्स के बारे में डिस्कस करूंगा। दोस्तों आज का जो चैप्टर्स है उसका नाम क्या है? सेट्स। दोस्तों पिछले क्लास में मैं बता दिया था आप लोगों को, सिलेबस के बारे में सिखाया था। 11th क्लास का फर्स्ट वीडियो सिलेबस के बारे में बताए थे, किस चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो कितना नंबर्स का क्वेश्चन और कितना कौन सा चैप्टर 12th में डायरेक्ट रिलेशन रखता है और कौन सा चैप्टर्स का कंपटीशन में भारी भरकम ज्यादा से ज्यादा यूज है, बता चुके थे। आज का जो क्लास है किसके बारे में पढ़ेंगे? सेट्स के बारे में। बता भी चुके थे आपको सेट्स में कि सेट में हम लोग एक्चुअल में जानना पता है क्या है कि आज का जो पहला क्लास हम लोग जानते हैं कि आखिरकार सेट्स होता क्या है। दोस्तों सेट जो है ना, सेट्स मतलब होता है क्या? समुच्च। क्या होता है? समुच्च। सेट्स मतलब होता है क्या? समुच्च। और समुच्च मतलब होता है क्या है? समूह। अरे भाई काका पढ़ाते रहते हैं सर, अरे वही पढ़ा रहे हैं जो तुमको पढ़ना है। सेट्स मतलब होता है क्या? समुच्च। और समुच्च मतलब होता है क्या? समूह। दोस्तों समूह के बारे में बात करेंगे तो क्या जितना भी दुनिया का समूह है सब सेट्स कहलाएगा? नहीं, नहीं कहलाएगा। तो किसको कहेंगे? सेट्स। अब हम पहला पॉइंट्स को पढ़ रहे हैं कि सेट्स होता क्या है। तो सेट होने के लिए ना हमको जानना होगा ना कि सेट जो एक कलेक्शन होता है, जैसे किताब में एक डिफिनेशन लिखा हुआ है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ क्या? वेल डिफाइंड, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या होता है? सेट। ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट्स, जिसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों it is denoted by capital letter। कौन लेटर? it is denoted by capital letter। दोस्तों ध्यान देंगे, मैंने पिछले क्लास में बताया था कि बता भी दिया था इंट्रोडक्शन के बारे में, कुछ सेट्स का थोड़ा मोड़ा मैंने एग्जांपल भी दिया था और आप लोग को इंट्रोडक्शन में सेट होता क्या उसके बारे में बता चुके थे। आज भी बता रहे हैं, आज भी बता रहे हैं। आज से मेरा पहला चैप्टर सेट स्टार्ट हो गया है। आज से मेरी पहली चैप्टर सेट स्टार्ट हो गया है। अब 11th वालों का हो गया है क्या? खत्म इंतजार। आप लोग का खत्म हो रहा है इंतजार, क्योंकि आप लोग के सामने आ रहा है रोशन सर सुपरस्टार। आप लोग का 11th का अब इंतजार खत्म हो गया। अब 11th का पूरा वीडियो मिलेगा आप लोगों को। 11th का पूरा पर डे वीडियो मिलेगा। अगर आपको लगता है कि सर आपका 11th का कोर्स खरीदना है, पढ़ना है, प्रत्येक पॉइंट को सीखना है, पूरा बुक्स को सीखना है, प्रत्येक कंडीशन को सीखना है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक्स को आप बेदोरा एकेडमी को क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं और देखने को वहां से कोर्स परचेज करके खरीद सकते हैं। तो ये कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव कोर्सेज। दोस्तों वेल डिफाइंड क्या होता है मालूम है? दोस्तों वेल डिफाइंड क्या होता है पता है सर? ऑब्जेक्ट क्या होता है मालूम है? ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी वस्तु, कलेक्शन मतलब क्या होता है? समूह, मतलब कलेक्ट करना। और वेल डिफाइंड मतलब होता क्या? तो सेट जो होता है ना वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होता है कलेक्शन। सेट जो होता है ना वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का होता है क्या? कलेक्शन। मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? सेट्स बोलते हैं। दोस्तों आज का जो पॉइंट्स है जानेंगे कि वेल डिफाइंड होता क्या है। तो वेल डिफाइंड उसी को बोलते हैं ना, वेल डिफाइंड का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी थिंग्स पर, मतलब किसी वस्तु पे अगर दुनिया के सारे आदमी का सोच, थिंकिंग यदि समान होता है उस वस्तु पे, उसी वस्तु को हम लोग बोलते हैं क्या? वेल डिफाइंड। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। किसी भी थिंग्स पर, मतलब किसी भी वस्तु पर दुनिया के सारे आदमी का थिंकिंग अगर एक समान हो, हर एक आदमी मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करेगा, मतलब प्रत्येक पर्सन का थिंकिंग चेंज नहीं होगा, सबका थिंकिंग उस वस्तु पर एक ही होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड। जैसे मान लीजिए हम बोलते हैं खतरनाक कुत्तों का कलेक्शन, खतरनाक कुत्तों का समूह, ए कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ डेंजरस डॉग। क्या ये खतरनाक कुत्तों का जो समूह है वेल डिफाइंड कहलाएगा? नहीं कहलाएगा सर। क्यों नहीं कहलाएगा? जैसे आपको पता होगा जो आदमी कुत्ता को पालता है, जो आदमी किसी डॉग को पालता है, जो आदमी कुत्ता को पालता है वो घर में रखता है, बोला आहा कितना अच्छा कुत्ता है,
लेकिन वही कुत्ता जिसको काटता है वो क्या बोल, आह आह कितना खराब कुत्ता है। तो क्या खतरनाक कुत्ता जो है हर किसी आदमी का, हर किसी लोगों का क्या थिंकिंग समान है? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, वेरी कर रहा है। कोई बोलता है बहुत अच्छा है, कोई बोलता है बहुत खराब है। सब लोगों का थिंकिंग एक समान नहीं है, मतलब खतरनाक कुत्तों का समूह सेट नहीं कहलाएगा। अगर हम बोलते हैं सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समुच्चय, सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह, अरे भाई मेरे लिए अच्छा खेलता है विराट कोहली, आपके लिए अच्छा खेलता होगा सचिन तेंदुलकर, किसी के लिए अच्छा खेलता होगा दिनेश कार्तिक। क्या सबके लिए एक ही आदमी अच्छा हो सकता है? नहीं सर, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, मतलब वही वेल डिफाइंड नहीं है, मतलब वो सेट नहीं कहला। हम बोलते हैं जे अक्षर से स्टार्ट होने वाला, जे अक्षर से स्टार्ट होने वाला वर्ष के सारे महीनों का समुच्चय। अरे भाई मेरे लिए होता है वर्ष में 12 महीना, जिसमें 3 महीना जे से जनवरी, जे से जून, जे से जुलाई। मेरे लिए 12 महीना में 3 महीना, 12th मंथ में 3 मंथ जो स्टार्ट होने वाला है किससे? जे से। तो मेरे लिए अगर जे से स्टार्ट होने वाला है, दुनिया के सारे आदमी के लिए वर्ष में 12 महीना में 3 महीना जे से स्टार्ट होगा। सबके लिए सेम है कि नहीं? हाँ सर, ऐसा नहीं ना कि आपके लिए जे से होता है फरवरी, नहीं सर नहीं होता है। सबके लिए 12 महीना है, मात्र 3 ही मंथ ऐसा है, जे से जनवरी, जे से जुलाई, जे से जून। सबके लिए 3 ही ऐसा मंथ है, 3 मंथ है, तो जे से स्टार्ट होता है, मतलब सबके लिए जे से स्टार्ट होता है। सबके लिए एक समान है कि नहीं? पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं ना कर रहा है, नहीं कर रहा है, मतलब ये सेट कहलाएगा। समझ में आ रहा है? वेल डिफाइंड का मतलब दुनिया का जो भी कलेक्शन, दुनिया में कोई कलेक्शन आप किए हैं ना, उस कलेक्शन का जितना भी ऑब्जेक्ट है ना, सारा ऑब्जेक्ट सब आदमी के लिए एक समान सोच रखता हो, एक समान थिंकिंग हुआ। मान लीजिए कि हम 50 किस्म का ऑब्जेक्ट को रख लिए। मान लीजिए कि इस लाइब्रेरी में 200 बुक है, इस लाइब्रेरी में कितना बुक है? 200 बुक में, इसमें 50 बुक्स मैथ्स का है। दुनिया में कोई भी आदमी आएगा तो उसके लिए कितना बुक्स होगा? 50 बुक्स। कोई भी आदमी आया गिनेगा उसके लिए कितना बुक्स होगा? 50 बुक्स। दुनिया में सबके लिए वेल डिफाइंड है कि नहीं? है सर, सबके लिए सेम बुक्स है, सेम का। ऐसा नहीं ना कि मेरे लिए 50 को मैथ्स का बुक है, कोई और आएगा काउंट करेगा तो उसके लिए 51 को हो जाएगा, किसी के लिए 49। नहीं सर, सेम ही होगा, मतलब पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रहा है, मतलब वह थिंकिंग जो है वेल डिफाइंड है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे हम बोलते हैं सेट ऑफ, ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अरे भाई नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, नेचुरल नंबर का जो सेट होगा, वो नेचुरल नंबर के सेट को हम बोलते हैं कि 1 2 3 4 5 6। क्या है? ये सब वेल डिफाइंड है कि नहीं? हाँ सर है, क्योंकि हमसे, मेरे लिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है, दुनिया के सारे आदमी के लिए नेचुरल नंबर स्टार्ट होगा तो 1 से ही होगा। किसी को अगर 0 से स्टार्ट कर रहा है, नेचुरल नंबर नहीं होगा, उसका नाम होल नंबर हो जाएगा। दोस्तों नेचुरल नंबर जब भी स्टार्ट होगा तो 1 से, सबके लिए वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, मतलब कह सकते हैं कि यह सेट है। मतलब जो डिफाइंड, जो कलेक्शन वेल डिफाइंड है वह मेरा सेट कहलाएगा, जो वेल डिफाइंड नहीं है वो सेट नहीं कहलाएगा। अब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट वही होता है जो सारा आदमी का थिंकिंग उस ऑब्जेक्ट पे एक समान होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं क्या आगे, सुनिए। सेट को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, सेट को जब भी हम क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। सेट को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर से। और सेट को लिखते हैं कर्ली ब्रैकेट में। किसमें लिखते हैं? सेट को लिखते हैं किसमें? कर्ली। मान लीजिए ए मेरा सेट 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं क्या? कर्ली। सेट को जब भी लिखेंगे तो कर्ली ब्रैकेट में, और सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से। और सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल लेटर से। याद रहेगा ना? सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर से, और सेट्स के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल लेटर से। याद रहेगा ना आपको दोस्तों? अब ध्यान दीजिए, इसमें हम बोल सकते हैं कि 5 जो है एलिमेंट है। 5 क्या है? एलिमेंट। दोस्तों इसमें सेट के अंदर वाला को बोलते हैं एलिमेंट। क्या बोलते हैं? 1 2 3 4 5। मतलब इसमें कितना एलिमेंट्स है सर? इसमें 5 एलिमेंट। कितना एलिमेंट्स है इसमें? इसमें बोलेंगे कि सर इसमें 5 एलिमेंट्स है। सेट के अंदर वाला को बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? अंदर वाला क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स।
दोस्तों इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, इसमें इसको लिखते हैं 20 से। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। जरूरी ना है कि 5 को एलिमेंट्स होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी कॉमा के रूप में लिखा उसको बोलते हैं क्या, एलिमेंट। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट, ऐसे मान लीजिए हम लिखते हैं सेट ए बराबर 2 4 6 8। बोले इसमें कितना एलिमेंट्स है सर, 4 को बोलिए ना। इसमें कितना, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4। अब इस एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसमें जानना है, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू। इसका नाम ऐसे है इप्सिलॉन। क्या है, इप्सिलॉन। इप्सिलॉन कौन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड है। कौन वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड। कहां बोले जाते हैं, यूनान में। इसको बोलते, ये लैटिन वर्ड है। कौन वर्ड है, लैटिन वर्ड है। ये है मेरे पास लैटिन वर्ड। कहां जाती है बोली, यूनान में। दोस्तों इसको बोलते हैं इप्सिलॉन, मतलब कंटेन करता है। क्या, अगर क्वेश्चन में दे देगा, और इसको बोलते हैं डज नॉट इप्सिलॉन, पता है ना, मतलब क्या बोलते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसको बोलते हैं क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब पता है ना क्या, ये बिलोंग्स नहीं कर रहा है, बिलोंग्स टू मतलब कंटेन नहीं कर रहा है। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा, कहेगा 2 जो है क्या ए में कंटेन कर रहा है, 2 क्या ए में, अरे भाई 2 क्या ए में कंटेन कर रहा है, पूछेगा, क्वेश्चन देगा आपको, क्वेश्चन पूछ देगा क्या 2 ए में कंटेन कर रहा है, हाँ सर कंटेन। क्या 2 जो है ए में कंटेन कर रहा है, कंटेन करेगा तो भरेंगे बिलोंग्स टू। मतलब 2 क्या ए का एलिमेंट्स है, हाँ सर है तो क्या भरेंगे, बिलोंग्स टू। क्या 1 जो है ए में कंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है सर, डज नॉट बिलोंग्स टू। ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा कि बनेगा। आपको 1.1 में जाइएगा, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन सेट है, कौन सेट नहीं है, कौन सेट है, कौन सेट नहीं है। और सेट नहीं है तो क्यों नहीं है, अरे भाई जो एलिमेंट्स, जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं होगा वह सेट नहीं कहलाएगा, और जो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड होगा वह मेरा सेट्स कहलाएगा। सेट में 2 बात बता चुके हैं। पहला बात क्या बता दिया आपको कि सर सेट को रिप्रेजेंट करने का, अब आगे लिखेंगे, सेट को रिप्रेजेंट करने का होता है 2 तरीका। क्या तरीका, 2 तरीका। लेकिन नहीं, अब बताएंगे 3 तरीका। किताब में लिखा हुआ है 2 ये तरीका, लेकिन आपको बताएंगे 3 तरीका। ध्यान दीजिए। अब बोलिए, इसमें लिखेंगे क्या 8 जो है क्या ए में कंटेन करता है, हाँ सर करेगा तो बिलोंग्स टू। क्या 10 ए में कंटेन करता है, नहीं करेगा, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं, हाँ सर 2 बात सिखा दिए। पहला बात आप सिखा दिए कि सेट्स जो है, जिस चैप्टर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है, सेट। सेट होता क्या है, तो एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या बताए, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वैसे कलेक्शन को हम लोग सेट बोलेंगे जिस कलेक्शंस का ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा। मैंने क्या बोला, एक कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, मतलब वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा वही मेरा सेट कहलाएगा। और वेल डिफाइंड होता क्या है, उस कलेक्शन का जितना भी ऑब्जेक्ट है, सारे ऑब्जेक्ट का, दुनिया में जितना आदमी है सब आदमी का थिंकिंग उस ऑब्जेक्ट पर एक समान होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन वैरी नहीं करेगा, वैरी मतलब चेंज नहीं करेगा। पर्सन टू पर्सन यदि चेंज नहीं करेगा, अगर पर्सन टू पर्सन चेंज कर गया मतलब वो सेट नहीं कहलाएगा, अगर चेंज नहीं करेगा तो 100% क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, 2 बात बता दिए। अब देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है। इसको आप पढ़ते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या नाम है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका। एक मेरा पार्ट 2 पढ़िएगा, उसके बाद बनाने के लिए होमवर्क मिलेगा। सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका। एक को बोलते हैं रूस्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं रूस्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, और एक का नाम है दोस्तों सेंटेंस फॉर्म। एक का नाम क्या होता है, जनरली बुक में 2 ही तरीका लिखा हो, लेकिन आपको लिखे सेट को रिप्रेजेंट करने का 3 तरीका है। एक को बोलते हैं रूस्टर फॉर्म, एक को बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, एक को बोलते हैं क्या, सेंटेंस फॉर्म। दोस्तों अगली क्लास पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे रूस्टर फॉर्म क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है,
और सेंटेंस फॉर्म होता क्या है। आज आप लोग को मैंने बता चुका हूं, सेट के बारे में 2 पॉइंट बता दिया हूं, 1 पॉइंट बता दिया हूं सेट होता क्या है और सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कैसे। अगला क्लास जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट जो होता है उसमें बता दूंगे कि सेट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 तरीका। आज का होमवर्क है, आज को आपको होमवर्क है कि 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। मतलब वो 1 में पूछेगा कौन सेट है कौन सेट नहीं है, और क्वेश्चन नंबर 2 में ये रिप्रेजेंट करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि सर दिए गए सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, और एलिमेंट्स रहेगा तो बिलोंग्स टू भरेंगे और नहीं रहेगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू भरेंगे। मतलब इप्सिलॉन और डज नॉट इप्सिलॉन, जैसे आप जानते हैं इसको बोलते हैं इक्वल टू, इसको बोलते हैं क्या, नॉट इक्वल टू। 2 बात बता दिए कौन सेट है कौन सेट नहीं है। अगले क्लास में पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आप जान लीजिए कि सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 तरीका है, सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ऐसा होता है 3, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और सेंटेंस फॉर्म। लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म से ही निकला है क्या, सेंटेंस फॉर्म। सेट को रिप्रेजेंट करने का जनरली 2 ही तरीका है, रोस्टर फॉर्म और क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है, मेरा लेक्चर समझ में, इसको लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।